सब्जेक्ट से मेरे प्यारे दोस्तों कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट में भी जो हमारा रीजनिंग है जिससे 40 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ईच क्वेश्चंस हैव 2 नंबर। तो मेरे प्यारे दोस्त किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2017 में पूछे गए, उसके बाद 2021 में, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। कैलेंडर, क्लॉक, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, फाइंड द मिसिंग नंबर, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, वेन डायग्राम, वर्ड फॉर्मेशन, कंडीशनल नंबर, लेटर एंड साइन, स्लॉग्स, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, डिक्शनरी ऑर्डर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, फिगर एनालॉजी, कॉज इफेक्ट, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, फिगर सीरीज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर क्लासिफिकेशन, हिडन फिगर, फिगर कंप्लीशन, फिगर फॉर्मेशन, फिगर काउंटिंग एंड डॉट सिचुएशन। ये सब टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट होने वाला है एकदम 0 लेवल से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ टॉपिक खत्म होने के बाद आपका एक सिंगल डाउट निकल कर नहीं आएगा। टॉपिक को यहां से शुरू करते हुए यहां तक लेके जाएगा आपका भाई, और आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं मैं मेरे प्यारे दोस्त इस बैच में अपने उस लेवल की क्षमता को दिखाऊंगा जिसकी आप मुझसे हमेशा उम्मीद करते हैं। ये एक अलग लेवल का बैच होगा, और इसमें रीजनिंग का स्तर ऐसा होगा कि ये बैच याद रखा जाएगा हमेशा और हमेशा। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से आगे बढ़ते हैं। माता सरस्वती को नमन करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती के आशीर्वाद के बिना शिक्षा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, और माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए ही हम ये शुभ कार्य और अपनी क्लास की प्रारंभ करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। जय मां सरस्वती। और सबसे पहले आ जाते हैं डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक मेथड पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा जब एक व्यक्ति इस तरीके से दिशाबोध के नाम पर खड़ा हो जाता है, तब हमें ये समझ में आता है कि दिशाबोध की उस श्रेणी में हमेशा जो राइट वाला मेथड होता है, राइट हैंड होता है, उसे ईस्ट कहा जाता है। उसे ईस्ट कहा जाता है, जिसे मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी में पूर्व के नाम से हम सभी साथी जानते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, दिशाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर राइट हैंड पर पूर्व है तो उसके जस्ट अपोजिट पश्चिम होता है, वेस्ट होता है, अर्थात पश्चिम। तो मैं ये कह सकता हूं ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट अर्थात पश्चिम है। अब मुद्दा ये उठता है उत्तर दक्षिण कैसे याद रखें। चलो हमने ये तो याद रख लिया कि राइट हैंड पर पूर्व है, उसके जस्ट सामने पश्चिम है। उत्तर और दक्षिण को मैं कैसे याद रखूं, तो बोलेंगे कि ऊ मतलब उत्तर और ऊ मतलब ऊपर। तो उत्तर को ऊपर रखा जाएगा, ऊ माने उत्तर और ऊ माने ऊपर, तो उत्तर को ऊपर रखा जाएगा, जिसे मेरे प्यारे साथी इंग्लिश में नॉर्थ के नाम से जानते हैं। रही बात दक्षिण की, ये साउथ हो जाएगा, कोई डाउट है नहीं किसी भी प्यारे बहन भाई को। तो ये साउथ अर्थात दक्षिण होगा। ये 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। तो हम कहेंगे ये मेन डायरेक्शन है। मुख्य दिशाएं अर्थात क्या, मेन डायरेक्शन। हाँ जी, दोनों लैंग्वेज रहने वाली। मैंने कहा मुख्य दिशाएं अर्थात मेन डायरेक्शन रहने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक और उठता है, वो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भैया कुछ उप दिशाएं भी तो होती है। ये तो मुख्य दिशाएं हो गई, कुछ उप दिशाएं भी तो होती हैं जो इनके मध्य वाली दिशाएं होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वो दिशाएं कैसे होंगी, आओ जी समझो जरा इस केस को। ये उप दिशाएं होती हैं, ये उप दिशाएं होती हैं, और उप दिशाओं को
हम कहते हैं प्यारे दोस्तों सब डायरेक्शन, हम इन्हें बोलेंगे सब डायरेक्शन। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, उपनिरीक्षक होता है ना जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे? सब इंस्पेक्टर, SI, हाँ या ना? उपनिरीक्षक। ऐसे ही ये उपदिशाएं होंगी जिन्हें सब डायरेक्शन बोल दिया जाएगा। बहुत धैर्य से समझो, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई व्यर्थ की कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। और हर एक चीज समझ में ना आए तो कहना, एक एक चीज, एक एक शब्द मैं खुद ये मानकर पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को मजबूती देगा। आप लोगों की रीजनिंग इस तरीके से कराने वाला हूं कि आप लोग याद रखेंगे कि कोई था जिसने रीजनिंग पढ़ाई थी। सुनो ध्यान से, ये दिशाएं अभी अभी बता चुका हूं। पूर्व राइट हैंड पर, पश्चिम उसके सामने, ऊ मतलब उत्तर अर्थात ऊपर, और दक्षिण सबसे नीचे होता है। मुद्दा है बीच वाले डायरेक्शन का। तो इनके जो बीच वाले डायरेक्शन होते हैं, ये जो बीच के डायरेक्शन है वो ये वैल्यू निकल कर आई है यहां पर, ऐसे यहां की वैल्यू यहां पर, ऐसे यहां की वैल्यू यहां पर, यहां की वैल्यू यहां पर। ये जो मध्य वाले डायरेक्शन है ना गुड्डा, आप देखो ये उत्तर था, ये पश्चिम था, इन दोनों के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम बोल दिया गया है। उत्तर पश्चिम बोला गया है, जिसे